91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इस रेडियो को आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज के कई सारे मुद्दे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आप तक लेकर आते हैं। तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों की जानकारी के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम, कई तरह की सूचनाएं हम इस रेडियो पर लेकर आते हैं। और कई कार्यक्रम ऐसे भी होते हैं जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ ही समुदाय और समाज से भी जुड़े हुए होते हैं। ऐसी ही एक जानकारी के साथ, ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज से डॉक्टर गोपाल दत्त, और इनकी जो जानकारी का विषय है वो है मिशन लाइफ। दोस्तों, मिशन लाइफ एक ऐसा अभियान है जिससे पर्यावरण संरक्षण हो सके। इसमें हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी समझने की अपील की गई है। छोटे से लेकर बड़े बड़े काम को पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाने की अपील इस मिशन के तहत की गई है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये एक ऐसा अभियान है जो हर एक इंसान से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। मिशन लाइफ में इस बात पर जोर दिया गया है कि पर्यावरण को हम बचाएंगे तभी हम भी आगे बच पाएंगे। सीधी सी बात है कि जब पर्यावरण स्वच्छ होगा तभी हमारा जीवन भी आगे बच सकेगा। जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणामों को देखते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई है और इस मिशन की शुरुआत के साथ ही भारत ने पूरी दुनिया को संकेत दे दिया है कि वो जलवायु परिवर्तन जैसे खतरनाक मुद्दे पर कितना गंभीर है और इस तरफ काम भी शुरू कर दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ संदेश है कि अगर इंसान अपनी जीवन शैली में थोड़ा बहुत बदलाव करे तो पर्यावरण को भविष्य में होने वाले बड़े खतरे से बचाया जा सकता है। और अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो ये मनुष्य और अन्य जीवधारियों को बचाने का काम कर रहा है। तो क्या है मिशन लाइफ और किस तरह से इसमें काम किया जाना है और क्या कुछ इस मिशन लाइफ के तहत अपील की गई है, इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं डॉक्टर गोपाल दत्त। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण चर्चा आपके लिए लेकर के आए हैं। इसका नाम है मिशन लाइफ। मिशन लाइफ क्या है और इससे हम क्या समझते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। इससे पहले मैं एक छोटा सा एक भूमिका के रूप पर कुछ चीज़ें अपने श्रोताओं के लिए साझा करना चाहता हूँ। पर्यावरणीय अवकर्षण और जलवायु परिवर्तन वैश्विक घटनाएं हैं जहां दुनिया के एक हिस्से में होने वाली गतिविधियां दुनिया भर के पारिस्थितिक तंत्र और आबादी को प्रभावित करती हैं। अनुमान बताते हैं कि अगर बदलते परिवेश के खिलाफ जरूरी कार्रवाई नहीं की गई तो दुनिया भर में लगभग 3 बिलियन लोगों को लंबे समय तक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष 2050 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था को सकल घरेलू उत्पाद का तकरीबन 18% तक नुकसान हो सकता है। पिछले 2 दशकों में पर्यावरणीय गिरावट और जलवायु परिवर्तन को दूर करने के लिए वैश्विक स्तर पर कई बड़े उपाय लागू किए गए हैं, जिनमें नीतिगत सुधार, आर्थिक प्रोत्साहन और अन्य गतिविधियां शामिल हैं। अपनी अपार संभावनाओं के बावजूद व्यक्तियों, समुदायों और संस्थानों के स्तर पर आवश्यक कार्रवाई तो की गई, मगर उनका जो आउटपुट है वो बहुत खास नहीं रहा। विशेषकर पर्यावरण संरक्षण के संबंध व्यक्तिगत और सामुदायिक व्यवहार को बदलने से ही पर्यावरण और जलवायु संकट में महत्वपूर्ण कमी आ सकती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिशन लाइफ के बारे में। इस संदर्भ में 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मिशन लाइफ अर्थात लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट पेश किया गया। COP26 का अर्थ है कि इस कॉन्फ्रेंस में, इस सम्मेलन में उन देशों ने भाग लिया था जिन्होंने जलवायु परिवर्तन पर
संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन अर्थात यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात UNEP के अनुसार 8 बिलियन की वैश्विक आबादी में से अगर 1 बिलियन लोग अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार अपनाते हैं तो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में लगभग 20% की गिरावट आ सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है। अगर 1/8 इस आबादी में से लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत छोटे छोटे चेंजेस करते हैं, बहुत छोटे छोटे बदलाव लाते हैं, तो उन छोटे छोटे बदलावों से जो कार्बन उत्सर्जन में आने वाली कमी है वो तकरीबन 20% की है। यह एक बड़ा कार्यक्रम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से पूरे देश भर में एक बृहद पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जनमानस की सहभागिता विशेष रूप से आवश्यक है। और अनेक जगहों पर, चाहे वो संस्थाएं हों, विद्यालय हों, हायर एजुकेशन के संस्थान हों, मिशन लाइफ के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और विशेषकर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सरकार के अन्यत्र जो संस्थान हैं, वो तमाम तरह से इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि जो मिशन लाइफ है अर्थात लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसको हकीकत में बदला जाए। ये मिशन लाइफ क्या है और किस तरह का लाइफ स्टाइल हमें एनवायरनमेंट के साथ चाहिए, कैसा लाइफस्टाइल डिमांडिंग है, इस पर हम बात करेंगे। तो इस पे आपको एक विशेष चीज़ ये मिलेगी कि जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिशन लाइफ जो कॉन्सेप्ट पेश किया गया नवंबर 2021 में, उसमें लाइफ 21 डेज चैलेंज भी शामिल है। अब ये 21 डेज चैलेंज क्या है? वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अगर हम अपनी जीवन शैली में बदलाव करना चाहते हैं, ये इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है आसान? क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी होती है एक तरह की जीवन शैली के साथ जीने की। वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर आप किसी एक जीवन शैली से चेंज करना चाह रहे हैं, अपने जीवन शैली में बदलाव चाह रहे हैं, अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव चाह रहे हैं, अगर आप मिनिमम 21 दिन तक अपने जीवन शैली में कुछ नई चीज़ों को जोड़ना चाहते हैं, अपने जीवन शैली में बदलाव चाहते हैं, तो आप 21 दिन के भीतर उस बदलाव को अपने आप में शामिल कर सकते हैं। तो इस मिशन लाइफ के जो पीछे कॉन्सेप्ट है कि अगर हम कम से कम किन्हीं आदतों को मिनिमम 21 दिन तक अगर फॉलो करें, तो मुझे लगता है कि हमारे जो लाइफ स्टाइल में वो बातें शामिल हो जाती हैं। जो मिशन लाइफ है, इसके माध्यम से लोगों और संस्थानों के वैश्विक समुदाय का आह्वान किया गया है, अर्थात कि सब लोग पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाएं और ये कोशिश करें कि इन सब चीज़ों को हम अपनी जीवन शैली में शामिल करें, अर्थात लाइफ स्टाइल बनाएं। इसलिए इसका नाम दिया गया है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। और धीरे धीरे यह कार्यक्रम एक अंतर्राष्ट्रीय जन आंदोलन के रूप में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। मिशन लाइफ हर नागरिक का व्यक्तिगत और सामूहिक कर्तव्य है कि वह ऐसा जीवन जिए जो पृथ्वी के अनुरूप हो और उसे नुकसान न पहुंचाए। जो लोग ऐसी जीवन शैली का अभ्यास करते हैं, उन्हें प्रो प्लेनेट पीपल अंडर लाइफ के नाम से पहचाना जाता है। अर्थात जो लोग मिशन लाइफ को फॉलो करते हैं, लाइफ स्टाइल अपना ऐसा बनाते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक हो, जरूरी हो, जिससे हमारे पर्यावरण को नकारात्मक रूप से हानि न पहुंचे, तो उन्हें हम लोग कहते हैं प्रो प्लेनेट पीपल। ऐसे पीपल को जो क्या लाइफ स्टाइल एनवायरनमेंट के अनुरूप तय करते हैं। हालांकि हमारी जीवन शैली में, जैसा हमने आपसे कहा, बदलाव लाना बड़ा आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारी आदतें हमारे दैनिक जीवन में बहुत गहराई तक पहुंच चुकी होती हैं और हमारे पर्यावरण के कई तत्वों के माध्यम से लगातार मजबूत हो रही होती हैं। पर्यावरण के लिए अच्छा करने के हमारे इरादे को कार्रवाई में अगर हम बदलना चाहते हैं, तो ये काम आसान तो नहीं है, मगर असंभव भी नहीं है। अगर हम एक बार ठान लें कि हम अपने जीवन शैली में
एक समय में कम से कम एक बदलाव रोजाना ला सकते हैं तो हम इस अभियान को सफल बनाने में बहुत कारगर होंगे। हमारा मानना है कि अगर हम एक एक करके भी अपने जीवन शैली में पर्यावरण के अनुकूल आदतें बना पाएं तो हम इस मिशन को सफल करने में कारगर साबित होंगे। अध्ययन बताते हैं कि अगर हम किसी काम को करने के लिए कम से कम 21 दिनों तक उसको लगातार करें तो उसके बाद से वह कार्य हमारे जीवन शैली में शामिल हो जाता है, अर्थात हमारी आदतों में शामिल हो जाता है। इसी संदर्भ में जो हम आपसे बात कर रहे थे, 21 डे चैलेंज, 21 दिवसीय लाइफ चैलेंज शुरू किया गया है ताकि प्रत्येक नागरिक 21 दिनों के लिए हर दिन एक सरल उपाय जो कि पर्यावरण के अनुकूल हो जरूर करें। और हम सभी की ये सामूहिक जिम्मेदारी भी है और व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है कि हम अपने जीवन शैली में ऐसी छोटे छोटे बदलाव लाएं जिससे हमारे पर्यावरण को फायदा पहुंचे, हमारे आने वाले लोगों को, हमारे आने वाले भविष्य के लिए हम अपनी पृथ्वी को, अपने पर्यावरण को सुरक्षित बचा पाएं। देखिए, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत 7 थीम्स पर चर्चा की गई है। ये 7 थीम बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें जो अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करने हैं, इन्हीं 7 थीम्स के तहत बदलाव करने हैं। और इन 7 थीम्स में तकरीबन 75 लाइफ एक्शंस आइडेंटिफाई किए गए हैं। हम कुछ कुछ लाइफ एक्शंस आपको शेयर करेंगे इस चर्चा के दौरान, और मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को ये बातचीत जरूर पसंद आएगी। और हम आपसे ये अनुरोध भी करते हैं कि अपने साथियों को भी इस बातचीत के बारे में आप अवगत कराएं और कोशिश करें कि हम भी अपने जीवन शैली में, अपने लाइफस्टाइल पर इस मिशन लाइफ का जो 21 डे चैलेंज है, जिसका हमने नाम दिया है जो है 21 डे चैलेंज, अर्थात 21 दिनों की जो हमारी चुनौती है, हम पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार अपनाएं और कुछ न कुछ चीज़ें अपने जीवन शैली में प्रत्येक दिन इन 21 दिनों तक अपने जीवन शैली में शामिल करें, जिससे हमारे पर्यावरण को संरक्षण प्राप्त हो और हमारा पर्यावरण एक बेहतर तरह से संरक्षित रहे, आगे उसको बढ़ पाए। तो ये 7 थीम क्या क्या हैं, इस पर जल्दी से बात कर लेते हैं और फिर हम बात करेंगे इन 7 थीम्स में हमारे पास क्या क्या लाइफ एक्शंस हैं जो हम इन 21 दिनों में या आने वाले और अपने जीवन के बाकी दिनों में अपने जीवन शैली में शामिल करें ताकि हमारे पर्यावरण को कुछ फ़ायदा पहुँचे। पहला है सेव एनर्जी। हमें कोशिश करनी है कि हमें एनर्जी का मिसयूज नहीं करना है। आप कहीं से जा रहे हैं, आपको लगता है ये बल्ब खाली जल रहा है, कृपया उसको बंद कर दीजिए, उसको मिसयूज ना करें। दूसरा थीम है, उसका नाम है सेव वाटर। हम पानी का बचाव करें, पानी का हम मिसयूज ना करें। तीसरा जो थीम है मिशन लाइफ के अंदर, जो 7 थीम्स की हम बात कर रहे हैं, वो है से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। आपने कई बार अखबारों के माध्यम से या अन्यत्र जगहों पर जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से ये बात देखा होगा, लोग सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए बहुत सारा चर्चा कर रहे हैं। तो हम व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी लें कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को हम इस्तेमाल ना करें। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब क्या है? ऐसा प्लास्टिक का जो है कंपोनेंट या प्लास्टिक की ऐसी चीज़ें जिनको हम एक बार यूज करने के बाद फिर फेंक देते हैं, हमारे दोबारा यूज में वो नहीं आ सकती हैं, ऐसे प्लास्टिक को हम इस्तेमाल न करें। अगला जो थीम है वह है एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम। हम अपने फूड हैबिट में अपना फूडिंग ऐसा रखें जो हमारे लाइफ के लिए फ़ायदेमंद हो। हम जंक फूड से अपना बचाव करें। हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात हमें समझनी होगी। अगला जो थीम है अंडर लाइफ वह है रिड्यूस वेस्ट। हमें ये भी कोशिश करनी है कि हम वेस्ट को रिड्यूस करें। आप देख रहे होंगे महानगरों में कूड़े के पहाड़ बन गए हैं, कचरे के पहाड़ बन गए हैं। जो लोग इस बात को महसूस करते हैं वो इस थीम की इम्पोर्टेंस ज़रूर समझेंगे कि हम किस तरीके से जो वेस्ट है उसको रिड्यूस करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अगला जो थीम है उसका नाम है एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। आप देख रहे हैं हमारे नौजवानों का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बेतरतीब सा हो गया है। उठने खाने का समय प्रॉपर नहीं है,
है ना? दिनचर्या में ज़्यादातर काम ऐसा है जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उससे मोटापा बढ़ता है, उससे तमाम तरह की बीमारियां घर कर जाती हैं। तो हम अपना जो हमारा लाइफ स्टाइल हो वो हेल्दी कैसे रहे, इस पर भी हम ध्यान रखें। और जो अंतिम जो थीम है, जो सेवन्थ नंबर का है, हाँ, उसको हम कह सकते हैं रिड्यूस ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। आज आपके घर में पुराने कई सारे मोबाइल पड़े हैं, पुराना टेलीविज़न पड़ा है और तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक जो है उपकरण पड़े हैं, अब जो या तो ख़राब हो चुके हैं या जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते। वो कहीं भी आप या तो फेंक देते हैं या ऐसे ही कहीं भी पड़े रहते हैं। ये ई वेस्ट है। इस ई वेस्ट को हम कैसे रिड्यूस करें, ये भी हमें ध्यान रखना होगा, इसमें कमी कैसे आ सकती है और इसको कहीं भी बेतरतीब हम लोग ना फेंकें, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, लाइफ की हम बात कर रहे थे। मिशन लाइफ मीन्स लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो मिशन लाइफ के तहत हमने आपको ये बताया कि जो हमारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार है, इस पे बहुत सारा लोगों को जागरूक करने के लिए कम्युनिटी लेवल पर तमाम तरह के कार्यक्रम कर रहा है। और यह कार्यक्रम भी जो हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर के आए हैं, यह भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी का एक निर्वहन है। हम किस तरीके से अपना जो लाइफ स्टाइल है वो पर्यावरण के अनुकूल बनाएं और इन 7 थीम्स में कुछ न कुछ लाइफ एक्शन जो हम अब आपको बताने जा रहे हैं कि वो लाइफ एक्शन क्या हो सकते हैं, जो हम कम से कम अगर अपने जीवन शैली में 21 दिनों तक प्रयोग में लाएं तो ये माना जाएगा कि वो हमारी आदत में शामिल हो गया है। उन लाइफ स्टाइल के बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा। वो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, वो 7 कैटेगरीज में जो मैंने आपको बताया, टोटल 75 लाइफ एक्शंस हैं। मैं सारे तो नहीं आपको बता पाऊंगा, लेकिन उदाहरण के लिए कुछ कुछ चीज़ें आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे सबसे पहले हमने बात करी, पहली कैटेगरी अगर हम बात करें एनर्जी, हम कैसे सेव करें, सेव एनर्जी पर। तकरीबन इसमें 19 लाइफ एक्शंस आइडेंटिफाई किए गए हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए एक बताता हूँ। आपने देखा होगा पहले हमारे घरों में वो फिलामेंट वाला बल्ब जलता था, शायद अब बहुत कम जगहों पर है, लेकिन अभी भी वो बिकते हैं। आपको ध्यान होगा जो कॉमनली जो बल्ब जलता था वो 100 वाट का होता है, अगर आपको ध्यान होगा। तो अब फिर उसके बाद धीरे धीरे आपने देखा कि जो है एलसीडी तरह का आया, है ना। फिर अब आप देख रहे हैं अब एलईडी बल्ब्स आ रहे हैं। तो एलईडी बल्ब में कभी आपने गौर किया होगा, उसमें लिखा होता है 8 वाट, 15 वाट, 12 वाट, समथिंग लाइट। तो करीबन 10-12 गुना हम एनर्जी सेव कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मुझे ये चॉइस दी जाए हम कौन सा वाला बल्ब इस्तेमाल करें, तो बेशक फिलामेंट का बल्ब आपका सस्ता है, ये संभव है कि एलईडी महंगा हो, लेकिन अगर हम पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली की बात करें तो ऐसे बहुत छोटे छोटे लाइफ एक्शंस अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सोलर एनर्जी की तरफ ध्यान दें। आप देख रहे होंगे सरकार की भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जहाँ पर वो लोग सोलर को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम ला रहे हैं। विशेषकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने रूफ टॉप योजना को भी एनालिसिस किया था। तो रूफ टॉप क्या है कि आप अपने घर की छत में अगर सोलर पैनल लगाते हैं, सरकार ये कहती है कि हम उससे पैदा होने वाली एनर्जी अर्थात बिजली को खरीद लेंगे और आपको उसके एवज में कुछ पैसा देंगे। इसी तरीके से दूसरी कैटेगरी पर आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है सेव वाटर। अगर हमें पानी का बचाव करना है उदाहरण के लिए, तो हमें क्या अपने जीवन शैली में ऐसे छोटे से बदलाव करने चाहिए जहां पर हम ये कह सकते हैं कि हम अपने जीवन शैली में इन बदलावों से पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार कर रहे हैं। जैसे इसमें 16 लाइफ एक्शंस डिफाइन किए गए हैं, 16 लाइफ एक्शंस। जैसे उदाहरण के लिए ये लाइफ एक्शन कैसे हो सकते हैं, जैसे हम ऐसी फसलों का उत्पादन कम करें जिनके उत्पादन में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे धान के लिए बात करें, धान की जो परंपरागत खेती है उसमें करीबन करीबन 3 से 4 महीना लगातार पानी चाहिए। तो अब मुझे कुछ स्टडीज से ये भी पता लगा है कि राइस की कुछ ऐसी प्रजाति भी हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार करी है जिसपे पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, मगर वो उस तरीके से ही पैदावार होगा उसका। और जैसे मिलेट्स का आप देख रहे होंगे आजकल अभियान चल रहा है, मोटा अनाज। तो और क्या हो सकता है, हम रेन वाटर को किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, उसको बहने से बचाएं, उसका हार्वेस्ट
करके उसको अलग अलग टैंक्स में रख कर उसको हम सिंचाई के काम में ला सकते हैं। हम घरों में भी ये काम कर सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी ये काम कर सकते हैं। इसी तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक से हम कैसे बच सकते हैं, इसमें तकरीबन 10 लाइफ एक्शंस डिफाइन किए गए हैं। जैसे हम उस प्लास्टिक को पहले तो जो सिंगल यूज़ तरह का नेचर का है उसको यूज़ करने से बचें। दूसरा, जब भी आप मार्केट जाएँ एक आदत रखें, कोशिश करें एक कपड़े का झोला हमेशा अपने साथ ले जाएँ। तो उससे क्या होगा कि जब कभी भी आप कुछ सामान खरीदेंगे, आपको प्लास्टिक के थैले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने सामान बैग में रख लाएँगे। अगर आप उत्तराखंड से बिलॉन्ग करते हैं, आप अपने जो है माता-पिता से पूछेंगे, पहले शायद ऐसा ही सब लोग करते थे। मुझे भी याद है कि हमारे मम्मी-पापा भी जब घर से बाज़ार की तरफ जाते थे, तो एक झोला कंधे में लटका के ले जाते थे। तो मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि उस झोले का साथ रखा जाए और आप भी कोशिश करें कि हमेशा जब भी मार्केट जाएँ, अपने साथ एक कपड़े का बैग ले जाएँ। और क्या हम कर सकते हैं, जैसे हमने कहा हम सस्टेनेबल फूड सिस्टम अडॉप्ट करें। इसमें तकरीबन 6 जो है लाइफ एक्शन डिफाइन किए गए हैं। जैसे हम कंपोस्ट फूड वेस्ट एट होम, हम घर में ऐसा कुछ कर सकते हैं। हम जो है ऑर्गेनिक कैसे हम खाना खाएं, हम अपने जानवरों को भी हम आजकल एक तरीके से हम कह सकते हैं उनका भी फूडिंग सिस्टम हमने जो है रसायन बेस्ड बना दिया है। तो ये पूरा जो साइक्लिक प्रोसेस है ना, वो हमारी लाइफ़स्टाइल से डिपेंड होता है, डिफ़ाइन होता है। हम कोशिश करें, पहले क्या होता था घर में जो आपके खेतों में जो फसल उत्पादन होता है, उस पर जो आपका खाद था, वो घर के जानवरों का ही पहुँच जाता था। क्योंकि जानवर एकदम ऑर्गेनिक खाना खाते थे, घास-फूस खाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब मैं शहर की तरफ की बात करूँ तो सारे जानवर अमूमन जो है वो पैकेट फूड जो हम लाते हैं उनके लिए स्पेशल तरह का वो खाते हैं और उसमें कहीं न कहीं हम ये मान के चलते हैं कि इस तरह की चीज़ों की मिलावट हो सकती है। वेस्ट को हम रिड्यूस कैसे करें, इस पर प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा स्वच्छता अभियान पूरे देश भर में चलाया। तो हमारी व्यक्तिगत तौर पर भी ज़िम्मेदारी है कि हम जो है वेस्ट को रिड्यूस करने की तरफ आगे बढ़ें। अगर हम घर की बात करें तो वहाँ पर गीले और जो है सूखे कचरे का जो है हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। गीला कचरा वो है जो कुछ दिनों बाद सड़ सकता है, खाद बन सकती है और हम उसको अपने खेत में रख सकते हैं। और सूखा कचरा हुआ है जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो है वो सड़ेगा नहीं, वो कहीं न कहीं जो है उसको मैनेज करना पड़ेगा, उसको रिसाइकिल की प्रोसेस में ले जाना पड़ेगा। तो हमें ये ध्यान रखने की कोशिश करनी है कि हमारे घर में भी इस तरह का क्लासिफिकेशन कूड़े का होना चाहिए। तीसरा है, हम अपनी लाइफ़स्टाइल को हेल्दी बनाएँ। हेल्दी लाइफ़स्टाइल के तहत हमारे पास तकरीबन 9 लाइफ़ एक्शंस डिफ़ाइन हैं। भई हमारा जो फूडिंग है वो कैसा हो, जो हमारा दिनचर्या है उसमें क्या व्यायाम के लिए कोई समय मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, योगा आप करते हैं, नहीं करते हैं, अपने आप हेल्थ का कितना ध्यान रख रहे हैं। तो ये ज़रूर हमें ध्यान रखना है। मैं अपने श्रोताओं से भी अनुरोध करूँगा, इन लाइफ़ एक्शंस पर मैंने कुछ-कुछ लाइफ़ एक्शंस आपको शेयर किए। खाने पर हम ध्यान रखें और बाकी लाइफ़ एक्शंस जो हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए लाभदायक हों, हम इन लाइफ़स्टाइल्स को अपनी जीवन शैली में शामिल करें। और अंतिम जो कैटेगरी है लाइफ़ थीम के तहत, वह है ई-वेस्ट रिड्यूस करना। हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, हमने आपको बताया। हम उनको इधर-उधर ऐसे ही ना फेंकें। जब बहुत ज़रूरी हो तब हम नया उपकरण खरीदें। अन्यथा इनको उन जगहों पर आप इन गैजेट्स को, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को वहाँ पहुँचाएँ जहाँ इनका प्रॉपर तरीके से रिसाइक्लिंग हो सकता है। तो ये कुछ चर्चा हम लोग अपने श्रोताओं के साथ कर रहे थे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारा पर्यावरण जब सुरक्षित है, तभी हम भी सुरक्षित हैं, आप भी सुरक्षित हैं। धन्यवाद, नमस्कार।